गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में अध्याय 5 उद्योग इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, उद्योगों का वर्गीकरण इसे पढ़े थे, जिसमें उद्योगों का वर्गीकरण जो है कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। कच्चा माल जो है उसमें भी कई प्रकार बताए गए हैं, जैसे कि कच्चे माल को बताया गया था इस पाठ के अंतर्गत कि कृषि आधारित हो सकता है कच्चा माल, खनिज आधारित हो सकता है, समुद्र पर आधारित हो सकता है, वन पर आधारित हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कच्चे माल की प्राप्ति जो है कृषि के द्वारा भी हो सकती है, खनिज पदार्थ के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, समुद्र से भी प्राप्त हो सकता है और वनों से भी कच्चा माल जो है प्राप्त हो सकता है। ये हो गया। उसके बाद में आकार को बताया गया था कि उद्योगों का आकार जो है उसको उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लघु उद्योग और बृहत उद्योग। लघु उद्योग में कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग जो है वो आते हैं, जिसको व्यक्ति जो है अपने हाथों से किसी भी वस्तु का निर्माण करता है, जैसे कि टोकरी बुनना हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाना या फिर अन्य कोई हस्तशिल्प कला। उसी प्रकार से बृहत उद्योग में जो है बहुत ज़्यादा लागत, बहुत बड़ी पूंजी लगा करके बहुत सारे लोग जो हैं उस पर लगे होते हैं, प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, उसको कहा जाता है बृहत उद्योग। फिर आता है आपका उद्योगों में स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का निजी क्षेत्र या राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया है। तो चलिए अब हम लोग आगे का पढ़ेंगे। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। तो उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो ये सब हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। देखो, उद्योगों की जैसे कोई भी हम उद्योग स्थापित करते हैं तो उसके लिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। अब भूमि है तो उसके लिए हमको पूंजी सबसे पहले चाहिए। कोई भी फैक्ट्री तैयार करना है, कोई फैक्ट्री का निर्माण करवाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ में अगर पूंजी भी अगर हम लगा लेते हैं तो हमको श्रम यानी कि मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। फिर शक्ति यानी कि बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, जल की आवश्यकता पड़ेगी। अब वहाँ से आने जाने के लिए कोई भी सामान जैसे कच्चा माल मंगा रहे हैं या फिर कोई भी तैयार माल है उसको वहाँ से भेज रहे हैं तो उसके लिए सड़क की आवश्यकता पड़ेगी, तो परिवहन का ज़रूरत पड़ता है और साथ में आसपास बाज़ार उपलब्ध होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हो जहाँ पर उपलब्ध होंगी वहीं पर उद्योग जो है आसानी से स्थापित किया जा सकता है। इसके बाद देखिए औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। निवेश का मतलब क्या होता है कि कच्चा माल जो होता है, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। ये सारी चीज़ें निवेश के अंतर्गत आती हैं। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं मतलब उस माल जो होता है, कच्चा वाला जो सामान होता है उससे माल तैयार किया जाता है, उसको परिवर्तित कर दिया जाता है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। यह हुआ आपका औद्योगिक तंत्र। उसके बाद आता है औद्योगिक प्रदेश। अब औद्योगिक प्रदेश में
औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट जो है स्थित होते हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, बड़ोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सारे जो हैं औद्योगिक प्रदेश हैं और यहाँ पर उद्योगों का विकास हो पाया है। आप यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हैं, इन सारी जगहों को दिखाया गया है। विश्व की जो औद्योगिक प्रदेश हैं उसको हल्का ऑरेंज कलर में दिखाया गया है औद्योगिक पट्टी के रूप में, और जो औद्योगिक प्रदेश हैं वहाँ पर पूरा काले रंग से उसको छायांकित किया गया है। इस विश्व के नक्शे को आप देख करके समझ सकते हैं। औद्योगिक विपदा, उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उद्योग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 3 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड की कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसायनेट यानी कि MIC गैस का रिसाव हुआ था। और 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए थे वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित हैं। 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों की विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए थे। वे जो समय पर भाग गए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। देखो यहाँ पर आप चित्र में देख भी रहे हो, गाँव कायो में बचाव अभियान चल रहा है। लोगों को किस प्रकार से बचाने के लिए जो सहायता कर्मी हैं वो यहाँ से उनको ले जा रहे हैं। जोखिम कम करने के उपाय, जैसे इस प्रकार का अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है तो उस जोखिम से बचने के लिए या उसको कम करने का उपाय बताया जा रहा है, जिसमें पहला है घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा, उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में, अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। पहले से अगर उनको थोड़ा बहुत ज्ञान रहेगा तो वो अपना बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। तीसरा, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। आग की चेतावनी देने के लिए लोगों को मतलब उस चीज़ के लिए पहले से चेतावनी दे दिया जाए और आग बुझाने वाले जो फायर ब्रिगेड बोलते हैं उसकी व्यवस्था जो है उन्नत होनी चाहिए। चौथा, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, एक सीमा तक ही उसको रखना चाहिए। पांचवा, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सके उसके उपाय भी बहुत उन्नत होने चाहिए, तब कहीं जा कर के हम ऐसे जोखिम से बच सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका
उद्योगों का जो उद्योगों का में जो औद्योगिक प्रदेश हुआ, औद्योगिक तंत्र हुआ, उद्योगों में जो विविधता आती है वो किस प्रकार की विविधता हैं उसको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा बताया गया है। फिर उनसे बचाव कैसे किया जा सकता है इसको बताया गया है। अगली क्लास में हम जितने भी उद्योग पढ़ रहे हैं उनमें से प्रमुख उद्योगों का वितरण जो है किस किस आधार पर कहाँ कहाँ पर है उसे हम पढ़ेंगे।